तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 12 संस्कृत का जो है प्रश्न पत्र मॉडल। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो दोस्तों समय दिया गया था पहले का जो पेपर मॉडल है तो उसमें जो है 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर देखिए ये टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर पूर्णांक जो है 100 का है। ठीक है, तो देखिए इसके निर्देश थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं जब आप पेपर देने जाते हैं बोर्ड के तो बोर्ड कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आपको कहने मतलब कहने मतलब बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और ये जो है आप जब कहने मतलब पेपर देने जाएं उस समय जो निर्देश दिए हैं उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, मेरी अगर बात माने तो देखिए हम निर्देश को इसमें बताए गए 15 मिनट जो परीक्षार्थी है यानी तो उसको जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं 15 मिनट। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए कुछ अंक दिए गए हैं। ठीक है, यानी ये जो पैराग्राफ है हमारा ये गद्यांश का तो ये 10 अंकों का। ठीक है, तो देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं उनके हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न इसमें है, देखिए यहाँ से पहले तो इसका आप अनुवाद कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, तो मैं अब जो अपनी वीडियो बनाऊंगा जो मैं अपनी अगली वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें आप जो है इसके मैं अनुवाद कहने का मतलब एक क्रम से जो है एक एक वीडियो डालूंगा तो आप देखते जाना। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है। तो आपको कहने का मतलब ये जो है किस पुस्तक से उद्धृत, तो आपको क्या बताना है, ये जो है एक चंद्रापीड़ कथा है उससे जो है लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूछा चंद्रापीड़ा केन संवाहन संवाहनमान चरण क्षणादिव क्षणदाम छपितवान। इसका आंसर क्या हो, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे देखिए यहाँ से अति समृद्धि आप अगर पूरा कर लेंगे तो मेरी समझ में बहुत अच्छा होगा। मनसा भगवान के उर्केण संवाहन चरणा क्षणदाम छू छपितवान, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें अगर इसका पूरा अनुवाद कर लेंगे तो मेरी समझ में ज़्यादा सही। तो इसी प्रकार दोस्तों क्या करना है आपको, ये सब प्रश्न महाश्वेता में कौन सी भक्ति है तो आपको बता देना है। ठीक है, और ये जो क्रम से आपको ऐसे करते जाना, फिर इसके बाद अगर आपको वो पैराग्राफ नहीं आ रहा तो आपको ऐसे कर देना ये दूसरे वाले पैराग्राफ को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से जो हमारा दूसरा प्रश्न है तो इसमें आपको क्या बताना है, कादम्बरी चंद्रापेड़ और चंड, ये अगर आप तीन याद कर लेते हैं तो मैं बताऊं बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन अगर आपको याद है तो इसमें से चंद्रापीठ जो है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आता है हमेशा मेरी समझ में। अगर मैं देखूं तो हर बार ये चंद्रपीठ आता है, मैं स्वयं चंद्रपीठ जो है लिखा था। फिर इसे जो तीसरा प्रश्न है ये बहुत कम बार पूछा जाता है लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, बाण भट्ट के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और देखिए अगला जो हमारा चौथा प्रश्न है इसमें क्या निम्नलिखित में से सही विकल्प, जैसे इस चादर्श ने प्रभृति निष्कारण बंधुता आगता इति का वदति, यानी हमारे ये जो मेरे बोलने से ही, ठीक है, ये अकारण ही मेरे बंधुता माने मेरे भाई बन गए। ठीक है, ये कौन कहा था, तो ये जो है आपकी महाश्वेता कही थी। ठीक है, जो चंद्रपीठ को लेकर गई थी कादम्बरी के पास। इसके बाद आपको देखिए फिर महाश्वेता की माता कौन है तो आपको बता देना है। इसके बाद फिर हमारा पांचवा प्रश्न है देखिए, तो पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक की, तो मैं आपको जो है इसमें पेपर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा प्रश्न पत्र जो है पूछा जाता है ताकि आपको कुछ पता चल सके। एकात पत्रम जगता प्रभुत्तम नवयम वयः कांत इदम वपुश्च, वो राजा जो है अपनी पूरी संपत्ति दे रहा है और वो जो सिंह बता रहा है कि तुम्हारी एक नई सुंदर शरीर है और कांतम इदम, कांतम माने होता सुंदर, वपुष्ट माने होता शरीर, और अल्पस यानी थोड़े के लिए आप जो है इतना कुछ त्यागने के लिए कह रहे हैं, आप मुझे मूर्ख मालूम होते हैं, ऐसा वो राजा कह रहे। और देखिए छठवां प्रश्न देख लीजिए, इसमें भी आप संस्कृत में इसको व्याख्या करना है इसकी। सातवें में कालिदास की काव्य शैली का आपको उल्लेख करना है, फिर दो बहुविकल्पी दिए हैं इनको बताना है। नवें प्रश्न में ये संस्कृत में निम्नलिखित किसी एक अंश की हिंदी में ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यस्य त्वया ब्रज विरोपण वाली वही है का अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो 10वां प्रश्न है आपका, तो इसमें देखिए कुछ बताई गई हैं सूक्तियाँ, उन सूक्तियों की यानी एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात होती है, सूक्ति में बहुत बड़ी बात छिपी होती है तो उनको कर देना। इसके बाद 12वें प्रश्न को देखिए, यहाँ भी दो कहने मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है।
देखिए फिर हमारा निबंध आता है। तो आपको मैं निबंध बताऊं तो ये आचार्य परमो धर्मः, पर्यावरण प्रदूषण, इतने, और महाकवि कालिदास हो गए और बाणभट्ट हो गए, इनके जीवन के बारे में थोड़ा आपको पढ़ लेना है। और देखिए संस्कृत में उदाहरण उदाहरण देकर उपमा अलंकार को, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ये दो अलंकार है, तो एक को पढ़ लेना तो आ जाएगा। इनमें से आप दोनों पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और इसमें फिर देख अनुवाद आपको करना है, देखिए। और आगे देखिए तो इसमें जो है आपको देखिए अधोलिखित रेखांकित पदों में एक यानी रेखांकित, यानी जैसे पापात निवारयति, यानी पंचमी विभक्ति हो गई पापात में, छात्र अध्यापकाय। तो इस तरह आप अगर जब रेखांकित अंत की व्याख्या हमें करनी होती है और उसमें जो विभक्ति होती है उसको निकालना होता है, तो क्या करना होता है हमको। जैसे एक अगर हमें रूप पता है, जैसे रामः रामम रामेण रमाय, रामः रामम रामेण रमा, यानी चतुर्थी विभक्ति का है, ऐसे समझ लिए करें। और आगे देखिए ये फिर 17वां प्रश्न देखिए, इसमें से पीताम्बरः हरिहरौ, ये जो है समास दिए गए हैं। और आप देखिए इस प्रकार का जो है प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ये 22 तक आपका प्रश्न है। और इसके अगर आपको जो भी आंसर आ रहे हों तो कमेंट में ज़रूर करना। और देखिए दोस्तों इसको पूरा आप देख लीजिए ध्यान प्रकार से देखिए, और वीडियो को थोड़ा रोक रोक के इसे पूरा देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।